फातिमा जिन्ना में मैं आई एम नॉट प्लेइंग फातिमा जिन्ना, आई एम प्लेइंग सरोजनी नायडू। जब मैं साड़ी पहनती थी तो मेरी वॉक और मेरी ग्रेस ही चेंज हो जाती थी। बच्चों का टॉपिक ही बड़ा सेंसिटिव होता है ना, हम उसके बारे में बात भी करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। पूरी फिल्म में वो महक तो लड़ी उसके लिए रही है। डर लगा आपको सेट पे? ये सवाल बड़ा रिवायती है बट अच्छा, अब वैसे डरती भी नहीं है आप? नहीं मैं सबा जी के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं सज्जल के साथ काम करना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू वर्क वन सॉन्ग फ्रॉम दे तू हो गई 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, आई लाइक दैट सॉन्ग। हाय, दिस इज़ कहकशान बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज दी चैट बॉक्स में जो मेरी मेहमान है उनके इंटरव्यू के लिए आई वाज ट्राइंग सो हार्ड कि किसी तरह से रब्ता हो जाए। उनकी मैनेजर को भी कॉल कर करके मैंने बहुत परेशान किया लेकिन हो नहीं सका था क्योंकि डे बाय डे वो प्रोजेक्ट्स में बिजी थी। एंड फाइनली वी हैव आमना इलियास। अस्सलाम वालेकुम आमना। थैंक यू सो मच एंड आई अपोलोजाइज कि आपको हम वक्त नहीं दे सके। इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड। डे बाय डे आपकी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र भी आ रही थी कि क्या क्या हो रहा है, तो कैन अंडरस्टैंड। सो कैसी हैं आप अभी? तो ये बताएं। बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। आपका थोड़ा सा काम देखें तो हमेशा आपने कुछ डिफरेंट ही कैरेक्टर्स में आप हमेशा नज़र आई हैं एंड सून आप फातिमा जिन्ना में भी नज़र आने वाली हैं। तो थोड़ा सा अपने उस कैरेक्टर के बारे में बताएं, क्योंकि जब इस तरह की कोई बायोपिक टाइप की सीरीज़ होती है या फिल्म होती है सो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस शुरू हो जाती हैं कि क्या ये उनसे मिलती जुलती हैं या बहुत सारा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है या आपका ओवरऑल जो लुक क्रिएट होता है। सो आपको क्या इस सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशन? वेल, फातिमा जिन्ना में मैं आई एम नॉट प्लेइंग फातिमा जिन्ना, आई एम प्लेइंग सरोजनी नायडू। ओके। सरोजनी नायडू वाज अ वेरी वेरी पावरफुल कैरेक्टर हिस्ट्री का रहा है, क्योंकि शी वाज द फर्स्ट कांग्रेस वुमन इन प्री पार्टीशन, जब पाकिस्तान इंडिया एक साथ था। शी वॉज कॉल्ड बुलबुले हिंद, शी वॉज अ राइटर, उनका लक़ब बुलबुले हिंद था। उन्होंने न्यूमरस नंबर ऑफ बुक्स और पोएम्स और चीज़ें लिखी हुई हैं। She was the only female professor in the university that she used to teach. She was Brahmin, she was elite, she was इनकी इंडियंस में कास्ट में टॉप ऑफ द लाइन, ब्लड लाइन, एंड शी वॉज जद्दी पुश्ती अमीर, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, एंड शी हैड an amazing relationship with friends relationship with Qaid Azam and Fatima Jinnah, and she used to support them also. So for me to play a character like that, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क था, बिकॉज वी हैड यूज लॉट ऑफ हिंदी के हमने काफ़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरी लुक भी जो है उसमें साड़ी है, जूड़ा है, दिस अ बिंदी। सो आई एम प्लेइंग, एक्चुअली यू कैन से आई एम प्लेइंग यंग सरोजनी नायडू। ओके। सो आई हैड द लिबर्टी टू sort of make it as relatable and to shape the character, to bring in different shades in it from my personality and to sort of understand. But मैं एक बात बताऊँ, मुझे बड़ा मज़ा आया वो कैरेक्टर करने में, क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती थी तो मेरी वॉक और मेरी ग्रेस ही चेंज हो जाती थी। और मैं बहुत लकी हूँ दैट आई एम प्लेइंग दैट, एंड आई डोंट थिंक नो वन हैज़ कुड हैव डन अ बेटर जॉब देन मी। ये मैं अभी से बोल रही हूँ। ये तो हम देख के इनके बाद ही बता पाएंगे, लेकिन बोल रही हूँ नहीं मैं बोल रही हूँ नहीं, आई एम श्योर कि जिस तरह आप बात कर रही हैं तो आपने उतना। माय डायरेक्टर, he's very happy with my performance, and every time he used to be like, oh, I'm getting goosebumps, Amna Danial is so sweet, कहता मुझे goosebumps आ गए, आपने कितना अच्छा किया है। So मुझे I'm enjoying that project. Yeah, in fact जब हमारी भी दानियाल से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि आप खुद भी बहुत एक्साइटेड थी और जितनी आप एक्साइटेड थी उससे ज़्यादा वो एक्साइटेड थे। Really, it was like 7 पेज के सीन्स थे, so it was amazing, but मज़ा आया, टफ पर मज़ा आया। अब तो कौन से इस कैरेक्टर की क्या बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? उस कैरेक्टर की मुझे सबसे अच्छी बात लगी अथॉरिटी। अच्छा, हाँ, वो जो बहुत कम होती है। It's a very authoritative character, you see. So and female, like the power, the powerful. So I loved it. सब बात सुन रहे हैं ना उसकी, मतलब कोई ना नहीं कर सकता सरोजनी जी को। अच्छा, तो उस तरह का कैरेक्टर तो बड़ा मजा आया। चलें, आई विश कि जल्दी से ये आए। वैसे आ कब रहा है? I have no idea. We still have to shoot it actually. We're still in the process of shooting it. It's a series, na? It takes time. Or I think the way they are shooting it, I am glad that they're taking their time. Yes. Because they're shooting it on a bigger camera. There's a lot of artwork going into it. So जो कि screen पे फिर आपको पता लगेगा कि इतना time क्यों लगे। I mean जो कुछ teasers वगैरह भी हमने देखे हैं। Actually हमारे यहाँ लोगों को आदत है कि बस जी 2 महीने में serial किया और TV पे चला दिया। Like but some things that are period और जिनमें ज़रूरत होती है टाइम की, वो टाइमली ही बनती है। लेकिन हम दिन में एक सीन करते हैं। अच्छा जी, मैंने उनके साथ सरोजनी जी के दिन में एक सीन किया है बस, हर रोज़, मुश्किल से आधा सीन, बिकॉज लाइट चली जाती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर। अब मुझे समझ में आ रहा है आप कहाँ बिजी होती थी वो उस इंटरव्यू के कॉल्स में।
So so it's also very difficult. The shooting process is very difficult. Then we are shooting in GC College. अच्छा. Then we are shooting in all of these heritage sites. Yeah. तो वो भी permissions and grandeur सारा कुछ. So I think it's best that they're taking their time. आई थिंक अच्छी चीज़ों को फिर सामने भी आने में वक्त लग ही जाता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ही लेते हैं. अच्छा, इसके अलावा आपका एक हॉरर ड्रामा भी इस वक्त ऑन एयर है. जी. और उसमें आप बंदिश. यस, बंदिश. तो ये जो आपकी लाइन मैं देख रही हूँ ना कि फिल्म से फिर टीवी और टीवी में भी फिर हॉरर की तरफ आप चली गई. सो ये क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है? इट्स जस्ट दैट जो चीज़ मुझे एक्साइट करे. मुझे जब आपने बहुत लोगों को एक्साइट कर दिया है. डर की एक अलग गेम है पूरी बाय द वे परफॉर्मेंस वाइज. सो वो इसलिए मुझे मजा आया था. एंड आबिस भाई के साथ काम करना था मुझे. एंड व्हाट एन अमेजिंग पर्सन. सानिया जी, अफान, दे आर ऑल माय फेवरेट. हाउ कुड आई से नो? या तो डर लगा आपको सेट पे? ये सवाल बड़ा रिवायती है बट अच्छा, अब वैसे डरती भी नहीं है आप? नहीं. मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे यार? मुझे डर नहीं लगता. The only thing that I am scared of, अगर रात को मैं सो गई हूँ, जैसे होता है ना, मैं I'll tell you something. मैं सारी लाइटें बंद करके टीवी लगा के सोती हूँ. अच्छा. टीवी क्योंकि मैं देखती हूँ थोड़ी देर, मेरी आदत है एक. तो टीवी मेरा ना चलते चलते स्लीप पे चला जाता है, सो जाता है. टीवी सो जाता है, मैं सो जाती हूँ, टीवी ऑफ हो जाता है, सो जाता है, टीवी ऑफ हो जाता है. तो उसमें होता है कि कभी कभार जब मेरी रात में आँख खुलती है और जब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता ना, दैट इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई एम अ लिटिल स्केयर्ड. अच्छा. कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, बस उसके अलावा मुझे. ये जो बच्चे भी डर के आवाज़ देते थे, मम्मी आप कहाँ हैं, हाँ, अंधेरा है. मम्मी को आवाज़ नहीं देती, मम्मी जूती ले आएंगी. नहीं, मम्मी को आवाज़ नहीं देती मैं. फिर मैं उठती हूँ, फिर थोड़ी देर मुझे 5-6-10 सेकंड मुझे लगते हैं दुनिया में वापस आने के लिए कि अच्छा ये मेरा ही. अंधेरे की एंड आल्सो बिकॉज़ आई ट्रैवल सो मच, यू सी. हाँ, आई नो. ट्रैवल सो मच कि वो मैं अक्सर सो के उठती हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैं कहाँ हूँ. अच्छा. कि मैं किस कमरे में हूँ. इज इट माई रूम और इज इट अ होटल रूम? वर्कलोड की वजह से. सो ये एक मसला हो जाता है. अब हम कुछ बात करते हैं आपकी जो 3 तारा आने वाली है, क्योंकि गौहर ने तो बड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी थी कि ओ भाई आप पहुंच गए गौहर तक हम पहुंच गए. और अब मैंने कहा कि आपसे भी फिर बात करना बनता है ना इसमें. तो व्हाट कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? वेल, आई एम तारा. ओह वाओ. आई एम प्लेइंग तारा इन इट. एंड दिस ऑफ कोर्स, you as you said, it's 3 तारा. 3 तारा. And it is a very interesting storyline. What did God tell you? First tell me. गौहर ने कहा कि बहुत डिफरेंट स्क्रिप्ट है, बीगुल साहिबा ने लिखा है. और उसमें स्टोरी लाइन का क्या बताया? स्टोरी लाइन का तो उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो समझ में आएगा. यू नो दैट. स्टोरी लाइन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और उन्होंने कहा कि ये कोई एक फीमेल सेंट्रिक और मेल सेंट्रिक स्टोरी नहीं है, इसमें सब हीरो हैं. इसमें सब हीरो हैं. इसमें ऐसा ही है. इट्स बेसिकली अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड हाउ वी परसीव इट. And how socially we accept certain relationships and we don't accept certain relationships. How women are supposed to just have one relationship, be it, and when she gets married or so she can only have one man in her life. She is not allowed to have friends or like, होता है ना? समझ रही ना? सबके साथ ऐसा नहीं होता, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि औरत को अलाउ नहीं होता कि वो एक वक्त पे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे दोस्त रख सकती है. और वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ऑब्जेक्शनल ताल्लुक़ हो. वो दोस्ती भी हो सकती है, वो अपनायत भी हो सकती है. वो किसी अपनी से बड़ी उम्र के आदमी के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें वो बच्ची फील करती हो या छोटी फील करती हो, या एक केयरिंग, एक मदरली रिलेशनशिप हो सकता है किसी मर्द के साथ. बिल्कुल. मैं बार बार मर्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है बाकी लोगों के लिए एक्सेप्ट करना. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी. अगेन आई एम गोइंग टू से इट्स रिटन बाय बीगुल, डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, एंड आई एम प्लेइंग दैट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर अगेन. या फिर एक दफ़ा डिफरेंट कैरेक्टर. सो मैंने जहाँ तक, आई डोंट नो आपको समझ आया है कि कुछ नहीं है. मुझे थोड़ा सा आइडिया तो हो गया. एक लड़की की कहानी है जिसके मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ लोगों से, और उनको बाकी मर्द कैसे या बाकी लोग कैसे परसीव करते हैं ये उनका परसेप्शन है. ठीक है. तो ये कहानी कुछ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा स्क्रिप्ट नहीं किया. एंड इट्स वेरी नॉट लिबरेटिंग फॉर women, but for women to also think like that you know it's okay to be able to be free. Yeah. Not in a bad way, in an objectional way. Again, I'm saying just to be able to free.
and to make your own choices and to be friends with whoever you want to be friends. गुंजल भी आपकी जो है वो आ रही है, तो पहले तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे कैरेक्टर का नाम है महर, और महर एक सोशल वर्कर है, एक एक्टिविस्ट हैं, और वो चाइल्ड लेबर और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, एंड जिसमें उनको इरफान मिलता है, जो कि आपने ट्रेलर से गेज कर लिया होगा। तो महर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, बहुत ही, मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ कि बहुत ही सैड कैरेक्टर है। ओके। क्योंकि महर को दुनिया में जितना भी इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, और जितनी भी क्रूल्टी है दुनिया में बच्चों को लेकर, बच्चों का टॉपिक ही बड़ा सेंसिटिव होता है ना, हम उसके बारे में बात भी करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो पूरी फिल्म में वो महक तो लड़ी उसके लिए रही है, वो लड़ी बच्चों के लिए रही है कि बच्चों को आपने नहीं बेचना, बच्चों को आपने नहीं ख़रीदना, बच्चों से आपने काम नहीं कराना, बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं। तो महर का कैरेक्टर बहुत हेवी कैरेक्टर था मेरे लिए टू प्ले। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी बिलीव्स इन समथिंग दैट इज़ चाइल्ड लेबर विच इज़ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, शी बिलीव्स इन दैट एंड शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग फॉर इट। तो महर का कैरेक्टर ये, आए दिन हमें किस्से सुनने को मिलते हैं, इस तरह के कितने केसेस सामने आते हैं कि घर में जो बच्चों को मुलाजिम रखते हैं उनके साथ फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग इतनी है, इसके अलावा ठीक है बच्चे अगवा हो जाते हैं आए दिन। सो आई थिंक जनरली इस सब्जेक्ट पे कोई बात ही नहीं करता, और मैं निगत जी को और शुएब को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और मैं उनको मतलब दे हैव सो मच करेज टू बी एबल टू मेक सच फिल्म स्टेइंग इन पाकिस्तान। द मिनट मुझे जब पता लगा कि ये इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और इट्स आवर स्टोरी और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और मुझे खुद बड़ा गुस्सा आता है लोगों पे जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो कोई रीज़न नहीं था इसको ना करने का। मुझे आई वुड फील वेरी अशेम्ड अगर मैं इस फिल्म को मना कर देती। ओके आमना, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। ओके, योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। वन सॉन्ग फ्रॉम दे तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, आई लाइक दैट सॉन्ग। इट्स लंदन टुमकदा। लंदन टुमकदा, या फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? आतिफ असलम। Have you ever stolen anything in your childhood? Stole? Yes. Yeah. क्या? पैसे अपनी अम्मी के बटवे से। वो सब चुरा देते हैं। हाँ, तो चोरी तो चोरी है, अम्मी की हो या किसी और की। और ऐसे हाथ कांपते थे निकालते हुए। हाँ, regrets. Yeah. Okay, so your favorite Bollywood movie? My favorite Bollywood movie has to be Shah Rukh Khan's films. Like I love मैं हूं ना, I love Duplicate. I also like Welcome. I love Anil Kapoor as an actor. So yeah. Okay, with whom you would like to work in future? I want to work with Asim sir. Asim Raza director. I want to work with Saqib again. I want to work with Kashif Nisar again after this project, of course. Yeah. And in terms of actors, I think I would like to work with Hamza. I think he's a great actor, and I like challenging actors. So I think I want to work with Sabaa also. मैं सबा जी के साथ काम करना चाहती हूँ, मैं सज्जल के साथ काम करना चाहती हूँ. I really want to work with Sajjal. One best friend in the industry. One best friend in the industry, Rahil Rao. Okay. The editor for Diva. I think he's my best friend. Is like childish, but he's my very good friend, I'd say. Okay. So one thing that you want to change about yourself? Nothing. Why would I want to change anything about myself? Okay. So Karachi or Lahore? मुश्किल है. Lahore. Okay. Coffee or chai? Coffee. Biryani or nihari? Oh God. Both यार. Morning person or night owl? Morning person. Desi Used to be a night owl. अच्छा. Changed in the last 6 months. Oh, brave. Morning person. Desi outfits, Western clothing. Hi दोनों. दोनों. I like दोनों.